हेलो दोस्तों जैसा स्वागत है हमारे चैनल में। ग्रुप डी में देखिए, ग्रुप डी में जो इलेक्ट्रिसिटी से आपको हर शिफ्ट में देखिएगा 2 फरवरी से जो एग्ज़ाम हो रहा है या उससे पहले भी, तो आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपको इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेट से, लाइट से तो दिखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लिए हैं और इसका 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो चैप्टर समझिए ख़त्म। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा और आराम से आप 2 क्वेश्चन जो है सही करके आ सकते हैं ग्रुप डी में या कोई भी एग्जाम में, दरोगा हो, मेंस हो, इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कैसी आवेश रहती है, तो धनावेशित आवेश रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस में होता है, बाहरी पृष्ठ पे होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 3 में क्या बोल रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है किससे, तो बताइए कूलम के नियम से संबंधित है। ठीक है, देखिए देखिए यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर देते हैं तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 में क्या बोला है, देखिए 5 नंबर में समान आवेश में होता है क्या, समान आवेश में क्या होता है, तो विकर्षण होता है, तो याद रखिएगा। देखिए 6 में क्या बोला, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर मतलब कैसा चार्ज होता है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो याद रखिएगा। देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसकी स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो किसकी, तो इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 8 में क्या बोल रहा है, देखिए आप अगर कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा, कार की खिड़की उड़की बंद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 में क्या बोला, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए ये कूलम्स का नियम है। ठीक है, इसमें बोला गया है। ठीक है, तो 9 का सी हो जाएगा। देखिए 10 में क्या बोल रहा है आपको, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है, उनके बीच ना बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बताइए, तो आपको विभवांतर का। ठीक है, तो देखिए 11 में क्या बोला है, धातुओं जो हैं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि क्योंकि बताइए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए। ठीक है, देखिए 12 में क्या बोल रहा है, कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो चांदी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अति चालक का लक्षण क्या होता है, बोल रहा है अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो उच्च प्रागमत है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, 14 नंबर का निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है अर्धसैनिक। देखिए ये दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको अर्धचालक है और अर्धसैनिक जो है नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी तरह का कंटेंट हम हमेशा डालते रहेंगे। देखिए 15 में क्या बोला, ऐसा पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप और अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तो बताइए क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, देखिए तापमान के बढ़ने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए विद्युत प्रतिरोध तो इसमें बढ़ जाएगा और विद्युत चालकता घट जाएगा, तो यही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 17 में क्या बोल रहा है, देखिए 17 में बोल रहा है आपको, देखिए तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताइए, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसी कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, बताइए एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए 19 में क्या बोला है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, बताइए क्यों नहीं होती है, समान विभव के कारण। ठीक है, समान विभव पर। ठीक है, देखिए 20 में क्या बोला है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो बताइए किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ, देखिए एसएससी 2013 में। देखिए किस में कल, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, तो बताइए किया जाता है किसमें, यदि देखिए यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, तो उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखिए विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है, तो क्या होगा इसका उपयोग, तो सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, देखिए 23 नंबर में क्या बोला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है, जो आदर्श वोल्ट मीटर होते हैं कितने होती है, असीमित होती है। देखिए किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है, तो याद रखिएगा। देखिए
एक चालक का प्रतिरोध अगर 440 ओम है, यदि 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी कितनी धारा प्रभावित होगी, तो कितनी धारा प्रभावित होगी, तो 0.25 ए प्रभावित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिए सीधा सीधी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए घरों में रंगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं कि, बताइए आगे आदि जो है लगे होते हैं क्या चीज़ के, तो आपको समांतर क्रम में लगे होते थे। याद, ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे बल्ब किस श्रेणी में जुड़े रहते हैं, समांतर श्रेणी में, एक क्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 28 में कहा जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष समीकरण I = V/R बनाया जो वोल्टेज धारा प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। बताइए कब कब बनाया था, तो 1827 में। ठीक है, देखिए 29 में क्या बोल रहा है आपको, यदि किसी तार की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए तार की त्रिज्या को अगर हम आधी कर देंगे तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसकी, ठीक है, प्रतिरोध। तो याद रखिएगा, यदि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी है, उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यदि तार का ताप समान रहे तो ये डैश नियम कहा जाता है, तो कौन सा, ओम का नियम कहा जाता है इसे। ठीक है, देखिए क्या बोला 31 में, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई अगर L मीटर है और तार को खींचकर 2L मीटर कर दी जाती है तो आप तार की प्रतिरोध क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पहले का दुगुना हो जाएगी। ठीक है, देखिए 33 में क्या बोला, एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का होता है। ठीक है, देखिए एक सामान्य शोषक सेल में विद्युत अपघट्य तो अमोनिया क्लोराइड का होता है। देखिए शोषक सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, 34 नंबर। ठीक है, तो आपको इसका क्या हो जाएगा, हाँ 34 नंबर। देखिए देखिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन तो जिंक के बर्तन में होता है, तो याद रखिएगा आपको। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन छड़ पे होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपको अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है, आइए इसको जो बच गया ये 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये सबको। देखिए एक कार की बैटरी का प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है क्या, तो बताइए क्या होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अमल होता है। देखिए ये दरोगा में इस बार पूछा गया था 1799 में, तो याद रखिएगा, तो बहुत बार पूछा हुआ। ठीक है, शोषक सेल क्या है, बताइए। शोषक सेल जो है ये प्राथमिक सेल है, याद रखिएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए 38 में क्या बोला, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेशों की अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है, तो ये नाम फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 39 में कहा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये नियम क्या कहलाता है, तो ये नियम ओम का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 40 में क्या बोला है, फैराडे का नियम संबंधित है किससे, देखिए फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। ठीक है, देखिए एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है आपको बताइए, तो आपको अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 42 में क्या बोल रहा है, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है, देखिए बहुत बार ये पूछा हुआ है ये वाला फ्यूज वाला आपको। ठीक है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो किसके कारण, उच्च प्रतिरोध और निम्न। देखिए ये भी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए हम आपको जितना करवा रहे हैं इतना कर लीजिए, आराम से आप 2 से 3 सवाल जो इसमें आ रहा है ग्रुप डी या दरोगा ये सब में आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 सवाल कर लीजिएगा, 100 से 120 सवाल है, उसको ज़रूर करके जाइएगा। देखिए बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, तो बिजली के फ्यूज का संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, इसका गलनांक निम्न होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है,
तो सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो इसलिए इसको है ना उसमें लगाया जाता है तार, वो जो अधिक धारा जैसे प्रभावित होगी तो वो टूट जाता है, जिससे कि आगे शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है फ्यूज। ठीक है, देखिए फ्यूज का जो सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार बनाई जाती है, देखिए बनाई जाती है किसका, टीन और लेड का मिश्रण है। देखिए ये भी बहुत बार पूछा हुआ है सवाल, ये लिखा हुआ है CSSC 2014 का, पर ये आपको बहुत शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी या रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है। ठीक है, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है। तो बताइए कौन सा, तो कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। ठीक है, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपको ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए 50 में क्या है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि क्योंकि बल्ब के अंदर जो है निर्वात में वायु तेज से प्रवेश करती है, इसी कारण। ठीक है, देखिए 51 में क्या बोल रहा है आपको, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। तो बताइए किस लिए निकालिए, टंगस्टन तंतु का उपचयन को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, देखिए बिजली के बल्ब के मुकाबले है ना फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि, बताइए क्योंकि, देखिए क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, विद्युत बल्ब में तंतु का निर्माण टंगस्टन का प्रयोग है ना क्योंकि इसका, एक मिनट, हाँ टंगस्टन का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि उच्च गलनांक होता है, इसी कारण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए 54 में क्या बोला, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट है के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है, इसी कारण। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तो कितना परसेंट, 60 से 70%। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आधारित घरेलू उपकरण है, तो देखिए इसमें विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट सभी में उपयुक्त मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, 100 वाट वाले, देखिए 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन का 10 घंटा प्रयोग होता है और एक दिन में लैंप के द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है, बताइए कितनी, तो 1 यूनिट, याद रखिएगा। देखिए अगर 58 में एक 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे चलता है तो अगर 10 घंटा चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा हुआ कितना, तो आपको 5 रुपया, क्योंकि वो 10 घंटा चलता है तो 1 यूनिट आपको लेता है और 1 यूनिट का मान 5 रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब के द्वारा 3 दिन में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी। ठीक है, तो कितना यूज किया जाएगा, तो 3, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, 60 में क्या बोल रहा है, देखिए 1 मिनट, देखिए एक विद्युत बल्ब को 100 वाट का है, ठीक है, और एक दिन में 10 घंटा उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा का व्यय करेगी, तो कितने यूनिट की करेगी, तो वो तब 30 यूनिट की करेगी। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए त्वरित चालक का आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं किससे, बताइए त्वरित चालक जो है किससे बनाए जाते हैं, तांबे के बने जाते हैं। देखिए नीचे में कथन ए और कारण ए दिया गया है, ठीक है, अध्ययन करके सही चुने उसको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, त्वरित चालक इमारतों को होने से बचाता है, और आर में कारण क्या दिया हुआ है, यह आवेश को पृथ्वी तक भेजता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। देखिए
65 में क्या बोला, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो बताइए इसका कारण जो है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है, मंद चालक नहीं है, मतलब मंद चालक नहीं है, तो याद रखिए कौन सा नहीं है, तो सिलीनियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 67 क्या बोला, शोषक सेल में निम्नलिखित किस विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ठीक है, देखिए 68 में क्या बोल रहा है, देखिए 68 में बोल रहा है आपको, सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 68 का क्या बोल रहा है, तो 6500 ये केल्विन रहता है। ठीक है, केल्वी, तो यही इसको याद रख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वो डैश से जुड़े होते हैं, तो डैश से किसी श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, देखिए 2019 में वो पूछा गया था। देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। ठीक है, देखिए 11 वोल्ट 11 ओम 22 ओम 23 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित है, इसका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो इसको याद रख लीजिएगा 6 ओम के बराबर होगा। ये आपको CDS में पूछा गया था। ठीक है, भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो बताइए कौन बताता है? तो कूलम का नियम बताता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है आपको विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है? सौर सेल है। ठीक है, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो आपको विद्युत मोटर है। तो ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो इसको याद रख लीजिएगा। 76 का क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो आपको रासायनिक ऊर्जा में। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। देखिए पीछे भी पूछा गया था कोई एग्जाम में, ये अभी भी फिर से पूछ दिया है। देखिए UPPCS में ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? देखिए ट्रांसफार्मर जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 80 में क्या बोल रहा है? 80 में बोल रहा है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है? तो आपको कौन सा है? पारा, वाष्प और आर्गन है। ठीक है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किसके? आधार सिरे से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक किलोवाट का मान के 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए फ्लोरेंस लैंप में चौक का प्रयोग क्या होता है? चौक। ठीक है, थोड़ा सा फोटो सही नहीं आया है, आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। चौक का प्रयोग क्या होता है? तो ये प्रतिरोधकता को कम करता है। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बताइए उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत मरकरी लैंप जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम दाब पर पारा। ठीक है, कम दाब पर मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? तो बताइए साधन क्या है? रेगुलेटर का। देखिए MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है और कम करता है,
कम करता है धारा तापमान का प्रभाव धारा के तापमान प्रभाव पर, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1 वोल्ट कितने के बराबर है? तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलम। देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए हम इसमें दिया हुआ भी है, ठीक है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो ये फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? डायनेमो जो एक मशीन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। VVI लिखवा लीजिए, अगर ई आना ही आना है कोई ना कोई शिफ्ट में, ठीक है। देखिए एक धारावाही चालक संबंधित है किससे? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से, ठीक है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? प्रतिरोध को कौन मापता है? ओम मीटर, याद रखिएगा। देखिए यह ना किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन है? तो वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको इसमें किया गया, NDA SSC CGL जो भी है आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये 100 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। देखिए जब लघु पथ की दिशा घटती हो तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चालक है? तो कौन है? मानव का शरीर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो कौन करता है? तो कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है। निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? तो कौन है वो? जेम्स पी जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। ये आप ग्रुप डी हो या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसको इससे पहले ये ऑब्जेक्टिव 100 को जरूर देख के जाइएगा। करंट से आपको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आपको बहुत सवाल 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो जिसका भी अभी आगे होने वाला है पेपर ग्रुप मतलब 2 या 4 तारीख के बाद, तो वो ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपका हो जाएगा काम इससे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।